नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रही बादल एक्सप्रेस पर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। अभी 15 मार्च को मान्यवर साहब कांसी राम का जयंती है और उनकी जयंती पर पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे। इन्हीं कार्यक्रमों के सिलसिले में कौन कौन सी पार्टियां अब मान्यवर साहब कांसी राम की जयंती मना सकती है, खास इस पर बात कर रहे हैं कौन कौन कहाँ क्या कुछ करने के लिए जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दौर क्या हो सकते हैं, राजनीतिक दौर में क्या चर्चा है, मान्यवर साहब कांसी राम का वजूद बढ़ा है या घटा है, इस पर हम चर्चा के लिए मौजूद हैं आपके साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए बादल एक्सप्रेस पर। हमारे साथ अगर आप नए हैं तो हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत खास। हम आपको बता रहे हैं कि मान्यवर साहब कांसी राम की जयंती पर 15 मार्च 2026 को बड़ी धूमधाम से बड़े ही देश भर में मनाने जा रही है। प्रथम नंबर पर मान्यवर साहब कांसी राम की जयंती के जो कार्यक्रम होने के लिए जा रहे हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़कर हमेशा की तरह हिस्सा लेने के लिए जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी के बड़े कार्यक्रमों की बात करें तो बड़े कार्यक्रम लखनऊ में भी होते हैं और नोएडा में भी होते हैं। मान्यवर साहब कांसी राम प्रेरणा स्थल पर तो कार्यक्रम रहता ही है लखनऊ में, साथ ही साथ कार्यक्रम रहते हैं ग्रेटर नोएडा में। फिर कुछ मध्य प्रदेश में बात करें जोन स्तरीय कार्यक्रम है, इसी प्रकार से राजस्थान में भी बड़े बड़े कार्यक्रम लगाए गए हैं। राजस्थान में पहुंचने वाले हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद का एक बड़ा कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है और बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। यह कार्यक्रम है आपका भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान जो कि बसपा के लिए एक उपजाऊ जमीन है, जहाँ से बसपा 2-2, 3-3, 4-4 विधायक तक बनाने में भरतपुर जिले से सफल रही है। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी कई विधायक अपने बना चुकी है। हालांकि पिछली बार जो विधायक बना था वो भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चला गया और उससे पहले भी विधायक बने थे वो भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में ही चले गए। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान में चुनाव तो जीतती है। अभी भी 2 विधायक हैं, लेकिन उन विधायकों का तय पता नहीं है कि राजस्थान में वो किसके साथ हैं, चाहे वो बाड़ी के विधायक जसवंत सिंह हो या फिर हो न्यागली, मनोज न्यागली। 2 विधायक हैं, दोनों विधायकों के कोई यथी पते नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग तो आते हैं, चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ जाते हैं ये किसी को पता नहीं रहता। इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं कि मान्यवर साहब कांसी राम की जो जयंती आने वाली है उस जयंती पर अन्य समाज पार्टी भी काम कर रही हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये भी अब उत्तर प्रदेश में मान्यवर साहब कांसी राम की जयंतियाँ मनाएंगे। समाजवादी पार्टी को इसलिए बना रही है कि उनकी सोच के साथ हमने मुख्यमंत्री बनाया, यानी समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा मान्यवर साहब कांसी राम ने उस समय दिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव उनके साथ थे उस समय। मान्यवर साहब कांसी राम इटावा से चुनाव लड़ने के बाद वो संसद भवन में पहुंचे और मुलायम सिंह को वहाँ का सत्ताधारी बनाया और बीजेपी को और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। खासकर कांग्रेस वहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसको हमेशा के लिए बाहर कर दिया। 90 के दशक से जब ये पार्टी कांग्रेस बाहर हुई है तब से अभी तक 35 वर्षों से तपस्या झेल रही है पार्टी और 35 वर्षों में अभी तक कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई है। वो अपनी जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी किसी के साथ गठबंधन करती है तो कभी किसी के साथ गठबंधन करती है। इससे जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा का कितना बड़ा वजूद है। और तमाम बातें जब सामने आती हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बात जब सामने आती है, उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा और भाजपा 3 पार्टियों का अभी बोलबाला है। बसपा की सरकार 4 बार रही है, समाजवादी की भी पार्टी की सरकार रही है और अभी 2-3 बार से सरकार खासकर भारतीय जनता पार्टी की है। अब बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस हमेशा बात करती है अन्य राज्यों में जहां बसपा चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के लोग एक बात फैलाते हैं और हमेशा एक बात कहते हैं कि बसपा सिर्फ वोट काटने के लिए आ रही है। और उत्तर प्रदेश में कभी कोई ये नहीं कहता कि बसपा वोट काटने के लिए नहीं आ रही है, बसपा का वोटर है उसको लेने के लिए आ रही है
और बसपा अपनी शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनावी मैदान में कूदेगी और बसपा बड़ा वोट बैंक रखती है, इसलिए वो आगे कुछ भी कर सकती है, सत्ता में भागीदारी भी कर सकती है। एक बात कभी किसी ने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार 4 बार रह चुकी है तो कांग्रेस पार्टी वहाँ किसके लिए वोट काटती है? क्या भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है, या समाजवादी पार्टी जो वोट काटती है वो क्या भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है? हमेशा ही बसपा को बीएसपी की बी टीम कहा जाता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहते, कांग्रेस के लोग कहते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है बसपा। लेकिन अन्य राज्यों में देखा जाए, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, पीछे चले जाते हैं, राजस्थान में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, और यहाँ पर बीजेपी की बी टीम कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही पहुँच गए तो फिर वहाँ पर सीधी सीधी बात समझ में आ जाती कि कांग्रेस पार्टी के पास जहाँ वजूद नहीं है, वजूद अपने ढूंढ रही है, अपने ज़मीन ढूंढ रही है, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश, कभी जयंत चौधरी से गठबंधन करने की कोशिश, कभी अन्य छोटी मोटी पार्टियों से सत्ता में लाकर और उनके साथ आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन कभी आप ये सोचिए, कांग्रेस कभी बसपा को तवज्जो क्यों नहीं देती या बसपा के साथ क्यों नहीं जाती? क्योंकि बड़ा बैंक वोट कांग्रेस बसपा के पास है, खासकर दलित बहुजन का। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस पार्टी से वोट ही हमें तोड़ना है तो उस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों करें। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि कांग्रेस आखिर गठबंधन इसलिए भी नहीं करती क्योंकि जिन पार्टियों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस ने उन पार्टियों को मिटाने का भी काम किया है। क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा पेड़ है, वो चाहती है कि छोटे मोटे पेड़ मेरे आगे कहीं पनपे नहीं। ये बात भी कहीं ना कहीं राजनीतिक आकांक्षाओं की बात करो तो उनका कहना ये भी रहता है कि कांग्रेस अगर मायावती को अगर वो लीडर बना दे, चाहे वो प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे, तो पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार आने के चांस बन जाएंगे और देश में बीएसपी की सरकार बन जाएगी। तो कांग्रेस के जो लीडर हैं वो नहीं चाहते कि मायावती प्रधानमंत्री बने, मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस मायावती को मुख्य चुनाव में मुख्य प्रधानमंत्री के लिए घोषित नहीं करती। हाँ, अगर वोटों की बंटवारे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन करना चाह रही है कांग्रेस, तो फिर अन्य राज्यों में क्यों नहीं करना चाहती? वहाँ पर भी बसपा का वजूद, अगर राजस्थान में 6 सीटों पर है, वहाँ पर 15 सीटें हैं, 20 सीटें बसपा को क्यों नहीं देना चाहती है? मध्य प्रदेश में 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधा सीधा मुकाबला बसपा से होता हुआ नजर आता है। बसपा का वोटर यहाँ पर हार और जीत तय करता है। यहाँ पर भी कुछ सीटें देनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ये बातें सामने आती हैं। लेकिन अब मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती है, समाजवादी पार्टी भी अब मान्यवर साहब कांशीराम का जन्म दिवस मनाएगी, यानी जयंती मनाएगी। उनका नारा क्या ये हो सकता है कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम? क्या ये नारा बोल सकती है समाजवादी पार्टी? लेकिन मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी इस प्रकार का नारा नहीं बोलेगी। और क्यों नहीं बोलेगी? वो इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि राजनीतिक, अगर उसने राम के नाम का कुछ भी बात बोल दी तो फिर उसके साथ जितने भी जो सबड़ लोग हैं या फिर जो राम भक्त हैं या फिर जो लोग हैं वो सभी नाराज हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं फिर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। वैसे भी तो उत्तर प्रदेश में एक बात चल रही है यूजीसी कानून को लेकर, चाहे ब्राह्मणों पर अत्याचार हो या फिर ठाकुर भी लोग हैं जो योगी मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों की बात करें तो कुशबा समाज भी कई धड़ों में बटा हुआ है, वहाँ पर मौर्य समाज कई धड़ों में बटा हुआ है। और इस प्रकार की बातें अगर सामने आती है तो फिर कहीं ना कहीं अभी सवर्ण के खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग बोल रहे हैं कि बसपा को हम सत्ता में लाना चाहते हैं। तो ये तो समय बताएगा तुम सत्ता में लाना चाहते हो या फिर उनको सिर्फ झूठा सपना दिखा रहे हो और बसपा को वजूद को ख़त्म करने की कोशिश है। तो ये समय बताएगा कि बसपा को कौन समाज सत्ता में ला सकता है। पिछड़ा वर्ग का भी वोट कम नहीं है, सवर्णों का भी वोट बहुत बड़ा है, बट वो जिस तरफ घूम जाते हैं उनका एक तरफ अगर वोट पड़ जाता तो वो कहीं ना कहीं सत्ता में लोगों को लेकर आते हैं। लेकिन अब मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती है, कौन कौन मनाने जा रहा है? बीएसपी बड़े स्तर पर मनाएगी, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की मनाएगी, उसके बाद समाजवादी भी मनाएगी, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई नज़र आ सकती है। सभी पार्टी कहाँ कहाँ करेंगी, लेकिन सबसे बड़े कार्यक्रम बीएसपी के होने वाले हैं। आकाश आनंद रहने वाले हैं
भरतपुर राजस्थान में मौजूद रहेंगे। आप सभी साथी हमारे साथ जुड़िएगा और हम आपको लेकर आएंगे राजस्थान के भरतपुर से वो लाइव आकाश आनंद जी के साथ में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।